नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे मेंटल रेड फ्लैग नंबर 2 की। मेंटल रेड फ्लैग मतलब वो निशानियाँ, वो साइंस जो हमें दूर से बता देते हैं कि ये विचार या ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या ये चीज़ में कुछ गड़बड़ है। और अगर मैं इस विचार को अपने दिमाग में इसी तरह एज इट इज़ फॉर्म में ज़्यादा समय तक रखता हूँ या इसके ऊपर आगे बढ़ता हूँ, तो फिर मैं गलत पटरी पर जा रहा हूँ और मैं या तो गलत फहमी का शिकार बनूंगा, दुनिया के बारे में, चीज़ों के बारे में गलत अंडरस्टैंडिंग पे पहुँचूंगा, गलत ओपिनियंस बनाऊंगा, गलत फैसले करूंगा, बहुत सारा समय और एनर्जी वेस्ट करूंगा, अननेसेसरीली अपने आप को परेशान करूंगा। और ये भी हो सकता है कि मैं कुछ बड़े नुकसान करने वाले फैसले भी ले सकूं। और आज का हमारा मेंटल रेड फ्लैग है अपील टू एंगर, जिसको हम साधारण भाषा में ये भी कह सकते हैं कि कब खून खौलेगा तेरा। यानी जब भी कोई विचार, चाहे वो आपके अंदर से आया हो या आपके सामने आए या आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, चाहे ऑडियो फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में या मिक्स्ड मीडिया फॉर्मेट में, किसी भी सोर्स से आए, इंटरनल या एक्सटर्नल, और वो इस तरह से आए कि आपके गुस्से को ट्रिगर करने की कोशिश करे, आपके गुस्से को भड़काने की कोशिश करे। कुछ तो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा उसमें, और उसके आस पड़ोस में ऐसी इमोशनल चाशनी लिपटी रहेगी जो आपके गुस्से को भड़काए। और जहां ऐसा हो, आपके दिमाग में खतरे की घंटी बजनी चाहिए और अलार्म की घंटियां जो हैं वो टनटनाने लगनी चाहिए कि भैया ये कुछ गड़बड़ हो रहा है और ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। क्यों रेड फ्लैग है अपील टू एंगर? आसान सी चीज़ है कि भाई गुस्सा जो है एक बड़ी नैसर्गिक सी भावना है, बड़ी नेचुरल सी फीलिंग है। और जब हम गुस्से की गिरफ्त में होते हैं उस समय हमारे सोचने समझने की शक्ति तो सस्पेंड हो जाती है। चीज़ों को न तो हम देख पा रहे होते हैं, ना हम उनकी जांच कर पा रहे होते हैं, ना हम खुद एक आध ऑर्डर की थिंकिंग कर पा रहे होते हैं कि अच्छा इसका मतलब क्या है या इसका मेरे ऊपर इम्पैक्ट क्या है। आप सीधे एक्शन मोड में आ जाते हैं, आप सीधे वो 2.5 किलो का हाथ वाले एक्शन मोड में आ जाते हैं। आपने अपने 1.25 किलो के दिमाग को बाईपास कर दिया रहता है। और यही चीज़ कि कोई विचार अगर सीधे मेरे एक्शन मोड को एंगेज करने की कोशिश कर रहा है और एक्टिवली ये कोशिश कर रहा है कि सोचने समझने की शक्ति बाईपास हो जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो फिर उस विचार के पीछे भले ही कोई बुरी भावना ना हो, इतना तो डेफिनेट है कि उस विचार में या उस विचार के ऊपर टिके रहने में मेरा फायदा तो नहीं ही होने वाला। अगर वो आइडिया सीधे एक्शन मोड पे मुझे पुश कर रहा है, थिंकिंग मोड को बाईपास करने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली मेरे लिए तो वो बेनिफिशियल नहीं है। और इतना इस चीज़ के लिए काफ़ी है कि ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। कहाँ कहाँ आप देखते हैं अपील टू एंगर? पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आपने देखा ही होगा, हर पॉलिटिकल पार्टी। और एक साइड की प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स को देखेंगे तो पाएंगे कि हर तरफ अक्रॉस द स्पेक्ट्रम आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी जहाँ पे हम अपने ऑपोजिट ग्रुप के प्रति गुस्सा भड़काने की कोशिश करते हैं। आप सोशल मीडिया कैंपेन्स में देखेंगे, बहुत सारी जगह देखेंगे, बहुत एग्जांपल्स मिलेंगे जहाँ पे कोर में कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन सही या गलत हो सकता है 100% एक्यूरेट हो सकता है 0% एक्यूरेट हो सकता है 100 या 0 के बीच में उसकी एक्यूरेसी हो, या हो सकता है बिल्कुल ही कॉन्टेक्स्ट से बाहर हो। बट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि उसके आस पड़ोस, उसके चारों तरफ ऐसा इमोशनल ताना बाना बुना रहता है कि वो आपके गुस्से को ट्रिगर करे। कई बार जब हम एड होमिनेम अटैक करते हैं, जब हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और वो हमें कुछ कहता है और हम सडनली उस व्यक्ति के ऊपर अटैक कर देते हैं। मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल कि आपने मुझसे कहा कि यार हमें डेली रूटीन हमारा अच्छा होना चाहिए, हमें रोज़ सुबह 6 बजे उठना चाहिए, और मैं आपसे कहूं कि यार तुम खुद तो 12-12 बजे सोते हो, रात में नेटफ्लिक्स देखा करते हो और हमको समझा रहे हो। तो यहाँ पे एड होमिनेम अटैक ने क्या किया? सीधे गुस्से को ट्रिगर किया। और मैं इस चीज़ को नहीं समझ पाया कि भले ही वो पर्सनली व्यक्तिगत रूप से कुछ भी करता हो, लेकिन जो बात वो कह रहा है कि भाई हमें एक अच्छा रूटीन होना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्या उस बात में मेरिट है या नहीं? और यही चीज़ है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई, आप सीधे
एक्शन मोड में या सीधे एग्रेसिव मोड में आप पहुंच गए। अब इस तरह की अपील टू एंगर को आप पहचाने कैसे? अब ऑब्वियसली कुछ एक आप वर्ड्स देखेंगे या कुछ एक विजुअल्स देखेंगे जो सीधे आपके गुस्से को ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं। और आजकल हम ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में इतना कुछ समझते हैं कि अगर मैं इस बिजनेस में हूं कि मास स्केल पर मुझे गुस्सा भड़का करके कुछ बेनिफिट मिलना है, तो मैं फिर उसके तरीके फिगर आउट कर लूँगा। मुझे ये समझ में आ जाता है कि किस तरह के दृश्य देखने से लोगों में गुस्सा भड़केगा, किस तरह के सेंटेंसेस से गुस्सा भड़केगा, किस तरह की बातों से गुस्सा भड़केगा, पुराने किसी फैक्ट को किस तरह से एम्पलीफाई किया जाए कि वो गुस्सा भड़काने का काम करे। तो एक्सपर्ट आदमी अगर बैठा है ना पर्दे के पीछे, तो वो बड़े आराम से ये काम कर लेगा। तो पहचान इसकी, इंस्टेड ऑफ कि आप किसी खास तरह के एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स में जाएं कि भैया ये शब्द अगर आ रहे हैं तो मैं पहचान जाऊंगा कि ये अपील टू एंगर है, या ये खास तरह के विजुअल्स आ रहे हैं तो मैं पहचान जाऊंगा कि ये अपील टू एंगर है, उससे बेटर अप्रोच ये है कि आप उसके इमोशनल इम्पैक्ट को देखिए। अगर कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या आइडिया मेरे अंदर गुस्सा ट्रिगर कर रहा है, तो वो रेड फ्लैग होना चाहिए। कैसे कर रहा है वो सेकेंडरी है, कि कौन से वर्ड्स यूज कर रहा है, कौन से विजुअल्स यूज कर रहा है, किस तरह का साउंड आ रहा है, या किस सोर्स से आ रहा है, या किस समय की या किस तरह की बात कर रहा है, वो सारी की सारी चीजें सेकेंडरी हैं। सबसे बड़ी पहचान ये है कि क्या इस चीज को देखकर, इस चीज को सुनकर, क्या इस चीज को का कॉग्निजेंस लेकर मेरे अंदर एक गुस्सा ट्रिगर होता है, मेरे अंदर एक गुस्से की भावना भड़कती है। और अगर ऐसा है, कहीं से भी वो विचार आ रहा हो, मेरे अपने अंदर से आ रहा हो, मेरा कोई दोस्त या मेरा कोई रिश्तेदार मुझे वो चीज़ बता रहा हो, या मेरा कोई बड़ा सम्मानित व्यक्ति बता रहा हो, मान लीजिए एल्डर्स बता रहे हो, पेरेंट्स बता रहे हैं, या टीचर्स बता रहे हैं, कोई भी बता रहा है, अगर वो चीज़ मेरे अंदर गुस्सा ट्रिगर कर रही है तो वो खतरे की घंटी है। और दोस्तों अब आते हैं इस पर कि इस अपील टू एंगर के प्रति रेस्पॉन्ड कैसे किया जाए, हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो प्रतिक्रिया का पहला पार्ट तो यही है कि रेड फ्लैग होना चाहिए। कोई चीज़ अगर मेरे गुस्से को ट्रिगर कर रही है तो दिमाग में सीधे ये लाल झंडी ऊपर उठ जानी चाहिए कि भैया यहाँ कुछ गड़बड़ा है। और दूसरा, हम अपनी थिंकिंग प्रोसेस को एंगेज करने की कोशिश करें। थिंकिंग प्रोसेस, सोचने की शक्ति जिसको ये अपील टू एंगर बाईपास करना चाहता है, उसी को हम एंगेज करने की कोशिश करें कि यार ये जो एक तरह से बॉम्ब है, जिसके कोर में कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है और चारों तरफ बड़ा इमोशनल ताना बाना है, तो इसके कोर में जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कितना सच है, उसकी क्या एक्यूरेसी है, क्या मैं उसको एविडेंस की कसौटी पे कस सकता हूँ, टेस्ट कर सकता हूँ, और ये देखने की कोशिश कर सकता हूँ कि क्या ये सच है या सच नहीं भी है। दूसरा, मैं ये समझने की कोशिश करूँ कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसका मतलब क्या है, किस तरह की आउटकम्स पे ये ले जा सकता है, अलग अलग आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज क्या हो सकती हैं, ज़्यादा चांसेस किस चीज़ के हैं। और इतना अगर आपने थिंकिंग प्रोसेस अपना इंगेज कर दिया तो फिर आपने अपील टू एंगर को काफ़ी हद तक डिफ्यूज कर दिया, उसकी हवा आपने निकाल दी। क्योंकि अपील टू एंगर का सारा पावर इस चीज़ से आता है कि वो आपके सोचने समझने की शक्ति को बाईपास कर देता है। जहां आपने पहचान लिया उसको कि भैया मुझे गुस्सा आया, इसका मतलब जो है ये अपील टू एंगर आ गया, और जहां आपको ये समझ में आया कि ये अपील टू एंगर है, वहीं आपने अपने सोचने समझने की शक्ति को एंगेज करना शुरू कर दिया। अब शुरू में जब आप करेंगे तो हो सकता है कि आपको लिमिटेड सफलता मिले, बेबी स्टेप्स, कि भाई स्टार्टिंग में हम 100% हो सकता है ना एंगेज कर पाए, बड़ा गुस्सा आया और मैं जो हूँ 100% सोचने समझने की शक्ति को नहीं एंगेज कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, 5% एंगेज करें, 10% एंगेज करें, उस तरफ बढ़ना शुरू कर दें। कि गुस्से को जैसे ही मेरा ट्रिगर होता है, जैसे ही मेरे अंदर का गुस्सा भड़कता है, मेरे दिमाग में टंग, कुछ गड़बड़ है, रेड फ्लैग है, और अब मुझे अपने सोचने समझने की शक्ति को एंगेज करना है। और फिर एक बार आप एंगेज करते हैं, फिर वो अलग अलग डायरेक्शंस ले सकती है। आप उस चीज़ पे सवाल पूछेंगे, आप उस चीज़ की सत्यता की जांच करने की कोशिश करेंगे, आप उसके डाउनस्ट्रीम इम्प्लीकेशंस को समझने की कोशिश करेंगे, आप प्रोबेबिलिटीज असाइन करने की कोशिश करेंगे। इतना सारा मेंटल गेम आपने खेल लिया
तो फिर अपील टू एंगर का सारा जहर निकल जाएगा। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।